तुमका बता दे, हमार लड़का 15 जने हेर रहे हो का। हाँ, फिर वो कल हमका जानकारी भई कि वो राजीव पहाड़े आए। वायदों में वो खरे नहीं उतरे। आज पूरे शहर में उनकी चारों तरफ थू-थू हो रही है और हमको तो लगता है ये खिसियानी बिलारी खंभा नोचे वाली कहावत को चरिता। देखिए, फिर तो उन पे जो भी लीगल एक्शन होगा वो, चूँकि मैंने देखा सुना इसमें रिपोर्ट हो। देखिए, इस पूरे वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र का आईना और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है हमारा पत्रकार मीडिया। इसलिए इनका जितना हम संरक्षण संवर्धन कर सकें वो हमको करना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है, ये बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिस प्रकार हमारे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाका प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना, तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी मति मारी गई है। और वो रीवा नगर निगम की जनता ने एक बार उनको मेयर का रूप में लिया और उन्होंने जितने वायदे किए थे उन वायदों में वो खरे नहीं उतरे। आज पूरे शहर में उनकी चारों तरफ थू-थू हो रही है और हमको तो लगता है ये खिसियानी बिलारी खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने मीडिया के लोगों को ये कहा, ये सर्वनाक है, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि स्वस्थ राजनीति लोगों को करने की आदत होनी चाहिए। और आदमी को जब प्रशंसा मिलती है तब तो वो अपना अच्छा मानता है, लेकिन अगर कहीं कुछ हमारे विरुद्ध भी बोली जाती है तो लोकतंत्र का यही तो एक अच्छा सुंदर प्रदर्शन है कि जब हम अच्छा करते हैं तो लोग हमारे लिए अच्छा कहते हैं और बुरा करते हैं तो बुरा कहते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को, जननेताओं को और जो समाज के लोग हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान हो और उनके लिए इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। उनको तो तत्काल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके द्वारा जो है ये कहा गया, पत्रकारों के द्वारा आज बाकायदे नगर निगम जाया गया और पत्रकार जिनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहे और वो खुद पहुंचे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये AI जनरेटेड है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए आज हम अपनी बात से मुकर रहे हैं और उसको हम AI को थोप रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप उन पत्रकार भाइयों से हमारे क्षमा मांग लीजिए कि अगर हमारे वक्तव्य से किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहानेबाजी से कुछ नहीं होता और राजनीति में तो बहाना इसलिए कि आज, पहले जब प्रिंट मीडिया होता था केवल, तो लोग कहते थे कि हमारे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, लेकिन आज हर चीज़ साक्ष्य के साथ है। इसलिए हमको बचना चाहिए और हमसे अगर गलती हुई है तो उसके लिए हमको बेझिझक लोगों से क्षमा याचना करना चाहिए। और पत्रकार ने जो ऑडियो वायरल पर एक शिकायत भी की है थाने पे, तो निश्चित ही इसमें अगर उन्होंने शिकायत करी है तो उनके जो कार्रवाई उसकी उचित होगी उसको प्रशासन को करना चाहिए। महापौर ने ये आरोप भी लगाया है कि लगातार जो है यूट्यूबर्स को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा है कि ये हमें लगातार ब्लैकमेल करते हैं और 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में हैं और मैं भी रीवा का मेयर रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, आज जिलाध्यक्ष हूँ और लगातार हमने सार्वजनिक जीवन जिया है। हमने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है। आज तक हमको कोई भी पत्रकार इस प्रकार नहीं मिला जो किसी को ब्लैकमेल करे। वो समाज का आईना है, लोकतंत्र का एक खूबसूरत चेहरा है हमारा मीडिया। इसलिए हम ये नहीं मानते ये तो केवल बात को इधर उधर टालने की है। इससे सबसे अच्छा है कि वो हमारे मीडिया जगत के लोगों से जुड़े लोगों से क्षमा याचना मांगें और अपनी गलती को स्वीकार करें। भैया, एक बड़ा मामला आया है, जो रीवा के महापौर हैं उनके द्वारा एक ऑडियो में ये कहा जा रहा है पत्रकार के साथ मारपीट की है और ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जिस समय की घटना है उस समय मैं रीवा में नहीं था, मैं शादी में बाहर गया था, पर ऐसा नहीं है कि मेरे संज्ञान में वो ऑडियो नहीं आया। और मैंने इस मामले में महापौर जी से बात भी की
और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया ये मेरा नहीं है, मेरा संबंधित नहीं है ना। फिर भी मैंने एक चीज़ कही कि देखो इस पत्रकार जो होते हैं वो हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और एक तरीके से उनके ऊपर सच्चाई दिखाने का भार होता है और समय समय पे हम लोग खुद ही उनके जरिए अपनी बातें कहते हैं, इसलिए उनके साथ संवेदनशीलता के साथ हमको आचार व्यवहार करना चाहिए और इस बात पे कभी उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने हमारे खिलाफ़ या किसी का बयान दिखाया या कोई न्यूज़ दिखाई, क्योंकि वो तो हमारी भी बात दिखाएंगे, हमारे विरोधियों की भी बात दिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको कहा इसके लिए कि इन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और उन्होंने मुझसे यही कहा कि नहीं नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं। क्या कोई आप लोगों के द्वारा लिखित ऐसे पत्राचार भी किए जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब जो है ये मामला बड़ा है, क्योंकि पत्रकारिता से और पत्रकारिता करने वालों से ये पूरा मामला जुड़ा है? नहीं, लिखित तो कुछ किया नहीं गया अभी तक और ना अभी कुछ ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है, पर चर्चा मैंने टेलीफोनिकली उनसे की, चूँकि मैं यहाँ नहीं था तो मेरी फिज़िकल उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी महापौर जी के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारा ऑडियो नहीं है, आपसे भी जैसे टेलीफोनिक में ये कहा गया कि ये हमारा ऑडियो नहीं है। मान लीजिए इसकी पुष्टि होती है और जांच में यदि आवेदक लोग जाते हैं और पुष्टि होती है कि महापौर का ऑडियो, तब फिर क्या कुछ कार्यवाही होगी? देखिए फिर तो उन पे जो भी लीगल एक्शन होगा वो, चूँकि मैंने देखा सुना इसमें रिपोर्ट हो गई है तो लीगल एक्शन तो होगा ही होगा और अगर कोई पार्टी को कोई कार्यवाही करनी है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पे संज्ञान लेगी। तो ऐसी कार्रवाई कुछ पार्टी द्वारा की जा सकती है इस तरह के मामले में कि नहीं है सर? नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी हर बात को संवेदनशीलता से लेती। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,